कथाति है मनते पृथ्वी है मासे नंद ब्रज कुमारिका चेरुरविश्वं भुंजाना कात्यायन अर्चन व्रतम। कार्तिक का महीना किस किसने स्नान किया है? कार्तिक ही तो चल रहा हो, बदल गया। हाँ, मार्गशीर्ष हो गया। अभी 8 दिन पहले कार्तिक विराम हुआ है। तो किस किसने नहाया है कार्तिक? हाथ ऊपर करना जरा। कार्तिक स्नान करना बहुत बड़ी बात होती। हमारी परीक्षिताएं के लिए एक बार ताली बजाइए। कोई पुण्य इन्होंने छोड़ा ही नहीं है जो इन्होंने किया ना हो। एकादशी जे करें, पूनो जे करें, 4 धाम इन्होंने कर ले। कहाँ रह के आ गया, हमें ये बताइए। हाँ, धन्य है, कृपा होनी चाहिए। बिहारी जी की कृपा है, आशीर्वाद है, तभी तो ये संभव है। बिन सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। बिना उनकी कृपा के नहीं कर सकते ना। सुनते तो हो, सुनते हो ना। तीरथ गए थे, ट्रैक्टर का ट्रैक्टर पलट गए, 4 व्हीलर गई थी, चली गई खाई में। क्यों? कृपा की जरूरत होती है ना। आज कार्तिक के महीने में ये जो गोपियां हैं स्नान करती हैं और व्रत करती हैं। किसका व्रत करती हैं? कार्तिक का व्रत। कार्तिक महीने में कात्यायनी मैया के लिए व्रत होता है। प्रसाद। कार्तिक के महीने में किसकी पूजा होती है? कात्यायनी मैया की। माता के 9 स्वरूपों में कात्यायनी का भी एक स्वरूप है। मम्मी है? वही से। तो कार्तिक के महीने में कात्यायनी मैया की पूजा होती है। हमारे पंडित जी की माता श्री आई, बधाई। और एक बार मैं कहना चाहूंगी जरूर कि इतनी सुंदर व्यवस्था है यहाँ पर। ठाकुर जी ने दिया है तो ये लोग करने में कमी नहीं रख रहे हैं। जो भी आ रहा है उसका यथोचित सम्मान, चाय नाश्ता व्यवस्था, पानी। घर में 4 लोग अगर आ जाते हैं तो लोग मुंह मटकाने लगते हैं कि ये कब जाएं। हकीकत यही है, क्योंकि आप लोग ये नहीं चाहते मेहमान आए महीनों बने रहे। बात कहूंगी लेकिन सही कहूंगी। लोग ये चाहते मेहमान आ जाएं और कल नहीं चले जाएं, है ना। लेकिन धन्य है इनकी भक्ति, धन्य है इनकी निष्ठा भगवान के और धर्म के प्रति, कि जो आता है उसे यथोचित सम्मान, उसकी यथोचित व्यवस्था, उसको स्थान और उसका सम्मान मंच पर दिला रहे हैं, दे रहे हैं। क्योंकि गोविंद ने इन्हें दिया है तभी तो ये संभव है। मैं तो कहूंगी जो धर्म में आपकी जो धन जा रहा है, जितना जा रहा है उसके हजारों गुना भगवान आपके भंडारे भरे रखे। भंडार ऐसे ही भरे रखे हमेशा, ताकि ऐसे धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम आपके परिवार के द्वारा, आपके बच्चों के द्वारा हमेशा ही होते रहे। वो धन धन्य होता है जो धन धर्म के काम आता है। वो समय धन्य होता है जो धर्म के काम आता है। और वो कुल खानदान धन्य होता है। वो इंसान की मति बुद्धि धन्य होती है जो शुभ कार्य कराती है। एक बार जोर से तालियां बजाइएगा परीक्षित जी के लिए और उनके जितने भी लोग व्यवस्था में लगे हुए हैं सबके लिए। आज कार्तिक महीना कात्यायनी मैया की पूजा की करती हैं ये गोपियां। सवेरे उठती हैं बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में और जमुना जी स्नान करने जाती हैं जमुना मैया में। एक दिन भगवान ने देखा, बोले ये जाती कहाँ है, देखें तो जरा। भगवान पीछे पीछे गए गोपियों के। उन्होंने देखा कि सारी गोपियों ने वस्त्र उतारे और तट पे रख दिए और खुद चली गई जमुना में स्नान करने लगे, एक दूसरे पर पानी उछालने लगे। भगवान ने देखा, अरे राम राम, ये तो वस्त्र उतार करके
स्नान करती हैं और ये तो मर्यादा के विरुद्ध है। एक स्त्री को कभी भी निर्वस्त्र कहीं नहीं रहना चाहिए, और निर्वस्त्र स्नान बहते हुए जल में तो कभी नहीं करना चाहिए। उस जल को न जाने कितने पी रहे हैं। बहते हुए जल में कभी भी मलमूत्र त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि वरुण देवता सबसे बूढ़े बड़े देवता हैं, उनका अपमान होता है। साइंस भी ये कहता है कि हमें बहते हुए जल में निर्वस्त्र बॉडी को नहीं रखना चाहिए, बिना कपड़ों के। न जाने कौन आ जाए, मर्यादा भंग हो जाए, चोर आ जाए, लुटेरे आ जाए। इसलिए भगवान ने कहा इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। सो भगवान ने वस्त्र उठाए और चढ़ गए कदम्ब के वृक्ष के ऊपर। ठाकुर जी, गोपियों ने स्नान किया। आधा घंटे के बाद जैसे ही पार पर आई और वस्त्र ढूंढे, वस्त्र कहीं नहीं मिले। ललिता बोली, विशाखा, ए री विशाखा, ए वस्त्र कहाँ गए? विशाखा बोली, मोए ना पतो, वहीं रखे होंगे। विशाखा ने राधिका से पूछा, राधा वस्त्र कहाँ है? अरे झाड़ियों के पीछे चले गए होंगे, हवा से उड़ के देखो वहीं पे। 2-3 गोपियां निकल करके आज जैसे ही ढूंढने लगी, वस्त्र नहीं मिले। अरे वस्त्र तो है ही नहीं, कहाँ चले गए? ललिता बोली, हो ना हो वो नंद का लाला, अभी तक तो वो माखन ही चुराता था। मुझे लगता है अब उसने चोर बाजार में वस्त्र भी बेचने लगा जाके। हाँ, वही चुरा के ले गया होगा, हो ना हो, उसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। देखो यहीं कहीं छुपा होगा। सो सारी गोपियां जमुना में घुस करके देखने लगी, कहाँ है ये, कहाँ है। ललिता की नजर पड़ी कदम्ब के वृक्ष पर, भगवान पैर लटकाए बैठे थे। सो भगवान के पैर दिख गए। बोली, देखो देखो देखो, वो बैठा है, मैंने कहा था ना यही ले गया होगा कपड़े, देखो वो बैठा है। सब गोपियों ने देखा, बोले सही बात है, कन्हैया तू हमारे वस्त्र क्यों चोरी करके ले गया? भगवान बोले, काहे के वस्त्र? अरे ये लाल पीले हरे नीले हमारे वस्त्र हैं, ये दे हमें, थोड़ी देर में सवेरा हो जाएगा। और सब लोग यहीं से तो पानी भरने आते हैं, बेइज्जती हो जाएगी, हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। भगवान बोले, ये तो पहले सोचना चाहिए था। अब जैसे वस्त्र उतारे थे तैसे ले जाओ, चलिए आओ। गोपियां बोली, हमें तुमसे लाज आती है, हम नहीं आ सकते क्योंकि हम वस्त्र नहीं पहने हैं। जैसे इतना कहा, भगवान बोले, मुझसे कैसा पर्दा, मैं तो ब्रह्म हूं। और चीर हरण लीला, यानी कि भगवान ने गोपियों, जीव और परमात्मा के बीच में जो पर्दा डला है माया का, उसे हरण किया है। हकीकत तो यही है, हर इंसान निर्वस्त्र इस दुनिया में आता है और निर्वस्त्र होकर के ही जाता है। आज भगवान बोले, ठीक है मैं वस्त्र दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? आज से कभी भी निर्वस्त्र स्नान नहीं करोगी। क्यों? बहते हुए जल में निर्वस्त्र स्नान करने से वरुण देवता का अपमान होता है। वचन देती हैं सारी गोपियां, आज से निर्वस्त्र स्नान कभी नहीं करेंगे कन्हैया। हर स्त्री को यह संकल्प लेना चाहिए। आज भगवान ने वस्त्र दिए, गोपियों ने वस्त्र पहने, और आज सारी गोपियां जमुना नदी के पार पे पहुंची। भगवान उतरे। भगवान बोले, गोपियों ये बताओ, अभी तो तुम लोग सोती रहती थी 8-8 बजे तक, अब ये जल्दी उठ करके ये सब क्या चल रहा है? सवेरे स्नान करना, पूजा करना। गोपियां बोली, कन्हैया हम तुम्हारे लिए पूजा करते हैं। तुम हमारे लिए? हाँ, हमारे लिए कैसे? अरे कन्हैया, कात्यायनी मैया की पूजा हम इसलिए करते हैं ताकि तुम्हारे साथ में नृत्य कर सकें, ताकि तुम्हें पति रूप में हम प्राप्त कर सकें। जैसे इतना सुना, भगवान बोले, ठीक है मैं वचन देता हूं, मैं तुम्हारे साथ में नृत्य करूंगा, मैं तुम्हारे साथ में लीला करूंगा, रास करूंगा।